हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉइंट स्टडी पॉइंट वे ऑफ सक्सेस। तो आज मैं जो है केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न की बात करूंगा जो कि आपके बोर्ड पेपर के लिए काफी ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये सारे प्रश्न जो है सारे सेटों में से निकाला गया प्रश्न है जो कि लगातार पूछे जाने वाले प्रश्न, उन्हीं प्रश्नों का मैं जिक्र यहाँ पे करूंगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, इसमें हम बात करेंगे बहुविकल्पी प्रश्न रहेगा जो कि हमारा ये बहुविकल्पी प्रश्न एक नंबर का आता है बोर्ड के पेपर में। ठीक है, ये केमिस्ट्री का है, आप लोग का कक्षा 12 वालों के लिए बता दें। देखिए, सबसे पहला इसमें मेरा प्रश्न कर रहा है हिमांक का अवनमन सीधा समानुपात दर्शाता है, यानी कि जो हिमांक का अवनमन होता है वह किसके सीधा समानुपात दर्शाता है। तो आप लोग का कुछ प्रश्न जो है ऐसे पूछेगा। ठीक है, तो इसको आप लोग को 4 ऑप्शन दिया रहेगा, जो ऑप्शन आप लोग को अच्छा लगेगा उस ऑप्शन पे आप लोग टिक करिएगा। तो इसमें होगा जैसे हिमांक का अवनमन सीधा समानुपात किसके दर्शाता है, जैसे विलयन का मोल अंश के, या विलयन की मोलरता पे, या विलयन की मोललता पे। ठीक है, देखिए मोलरता एवं मोललता में अंतर है, इसमें बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं, तो इसमें आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। मोलरता अलग होता है बच्चा और मोललता अलग होता है। ठीक है, जैसे विलायक की मोललता, तो यह किस पे डिपेंड होता है, हिमांक का अवनमन सीधा किसके समानुपात होता है, विलयन की मोललता पर के समानुपात होता है। ये हमारा एक प्रश्न हुआ। ठीक है, देखिए नेक्स्ट वही प्रश्न इसमें पूछा गया है निम्न में से न्यूनतम हिमांक वाला विलयन है। देखिए ये सारे न्यूमेरिकल विलयन चैप्टर से लिया गया है, काफी इंपॉर्टेंट। अगर आप लोग, मैं गारंटेड देता हूं, अगर आप लोग ये न्यूमेरिकल पढ़ के जाएंगे तो आप लोग का जो है बिलियन में से और कहीं से भी एक नंबर वालों को नहीं पढ़ना है, इसको बस आप लोग तैयार करिए। देखिए सेकंड है निम्न में से न्यूनतम हिमांक वाला विलयन कौन सा होता है, जैसे हो गया पोटेशियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज या यूरिया। तो कौन सा होता है, पोटेशियम सल्फेट इसमें आप लोग का सबसे न्यूनतम हिमांक वाला विलयन होता है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा प्रश्न आता है, जैसे इसमें करा है किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है। ठीक है, जो हमारा इलेक्ट्रोड होता है, किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रोड होता है, वह किस इलेक्ट्रोड विभव पर निर्भर करता है, धातु की प्रकृति या विलयन के ताप पर, ठीक है, या विलयन की मोलरता पर। तो ये किस पर निर्भर करेगा, तो ये हमारा निर्भर करेगा इन सभी पे, विलयन की मोलरता पर भी निर्भर करेगा, विलयन के ताप पर भी, धातु के प्रकृति पर भी निर्भर करेगा। तो इस ऑप्शन आप लोग का फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा होगा, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन इन सभी पर। ठीक है, चौथा नंबर हमारा यहाँ पे सवाल आता है किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर नहीं करता। एक प्रश्न था निर्भर करता है, और इसमें पूछ रहा है किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर नहीं करता। तो कौन सा प्रश्न हो, जैसे धातु की प्रकृति एवं इसके आयनों पर, विलयन में उपस्थित आयनों की सांद्रता पर, या दाब पर, या ताप पर। तो किस पर नहीं निर्भर करता, हमारा दाब पर। कितने प्रेशर लगाओगे आप लोग, जो इलेक्ट्रोड का विभव वह निर्भर इस पर नहीं करता। दाब पर हमारा इलेक्ट्रोड विभव निर्भर नहीं करता। ठीक है, अब हमारा यहाँ 5वां प्रश्न आता है, जैसे वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर क्या होगा। जो हमारा वेग स्थिरांक अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जैसे ये बढ़ेगा या घटेगा या अपरिवर्तित रहेगा या इनमें से कोई नहीं, तो क्या होगा, यह हमारा ये बढ़ेगा। जब हम वेग स्थिरांक ताप बढ़ाएंगे तो हमारा ये क्या होगा, ताप बढ़ता है ताप। ठीक है, देखिए अब हमारा यहाँ से कुछ आएगा लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये कुछ प्रश्न है, जैसे यहाँ पे पूछा गया है लघु उत्तरीय प्रश्न, मोलरता को उदाहरण सहित समझाइए। क्या करा है, मोलरता को उदाहरण सहित समझाइए। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोलरिटी। ठीक है, देखिए मोलरिटी। ठीक है, मोलरिटी को आप लोग को, मोलरता को उदाहरण सहित आप लोग को समझाना है। तो इसमें आप लोग को उत्तर ऐसे लिखना होगा, जैसे देखिए किसी विलयन की मोलरता विलयन के प्रति लीटर में क्या होगी, उत्तर आप लोग को लिखना होगा कुछ ऐसे डाल के, किसी विलयन की मोलरता विलयन के प्रति लीटर में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या है। मोलरता की इकाई, ठीक है, मोल प्रति लीटर होती है। क्या होती है, मोलरता की इकाई मोल प्रति लीटर होती है। देखिए जैसे उदाहरण 0.2 मोलरता का तात्पर्य है कि विलय के 0.2 मोल को 1 लीटर विलयन में घोला गया है। ठीक है, ये आप लोग का उदाहरण इसमें दिया है। देखिए इसमें हमारा एक प्रश्न सेकंड है यहाँ पे, जैसे कि NaCl विलयन का हिमांक कम होता है। इसमें पूछ रहा है प्रश्न सेकंड, NaCl सोडियम क्लोराइड जो होता है विलयन का हिमांक कम होता है तथा जल का अधिक होता है। तो इसमें पूछ रहा है सोडियम क्लोराइड जो होता है वह विलयन है, इसका हिमांक कम होता है,
तथा जल का हिमांक अधिक होता है, जबकि NaCl विलयन का क्वथनांक जल से अधिक होता है। इसमें क्यों रीजन पूछा है तो आप लोग को बताना है उत्तर। जब किसी विलेय को जल में घोला जाता है, जो विलेय है उसको हम लोग जब जल में घोलते हैं तब वाष्प दाब कम हो जाता है, ठीक है, वाष्प दाब कम हो जाता है। विलयन उच्च ताप पर उबलता है जबकि कम ताप पर जमता है। तो क्या होता है हमारा विलयन जो होता है उच्च ताप पर उबलता है जबकि कम ताप पर जमता है। यही कारण है कि NaCl सोडियम क्लोराइड विलयन का हिमांक कम होता है तथा जल का अधिक होता है। तो ये रहा हमारा कुछ उत्तर, जो कि आप लोग को इसमें रीजन बताना है, तो हमारा ये रीजन हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब नेक्स्ट प्रश्न हमारा जैसे पूछ सकता है बोर्ड के पेपर में, इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं अथवा इलेक्ट्रोड विभव पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जितने भी प्रश्न भी बता रहा हूँ, बहुविकल्पी प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, काफी ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इन प्रश्नों का जिक्र जो है बोर्ड के पेपर में लगातार किया गया है। जैसे उत्तर देखिए, जब एक धातु को उसके अपने लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु विलयन के सापेक्ष धातु के विभव को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। दूसरे शब्दों में इलेक्ट्रोड तथा वैद्युत अपघट्य के मध्य उत्पन्न विभवांतर इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। ठीक है, तो ये प्रश्न आप लोग के लिए काफी ही मददगार होने वाले हैं बोर्ड पेपर 2025 के लिए। देखिए अब हमारा यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न जैसे इसमें आता है, मानव शरीर के लिए कैल्शियम तथा लोहे का महत्व लिखिए। इसमें पूछ रहा है जो मानव शरीर के लिए कैल्शियम तथा लोहे का महत्व क्या होता है। ठीक है, मानव शरीर के लिए कैल्शियम थे लोहे का महत्व क्या होता है, तो उत्तर होगा कैल्शियम का महत्व। पहले आप लोग हेडिंग डालिएगा, इसको ब्लैक पेन से यूज करिए। जैसे हड्डियों तथा दांत के निर्माण में इसका काफी इंपॉर्टेंट होता है। सेकंड है मांसपेशियों की क्रिया में। अब यहाँ हम बात करेंगे लोहे का महत्व क्या होता है। देखिए हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन आदि के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। देखिए इसमें नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, एथिल एमीन क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करता है क्यों। पूछना है हमारा एथिल एमीन जो होता है इसमें क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करता है क्यों। इसमें भी आप लोग को रीजन बताना है। तो देखिए एथिल एमीन के नाइट्रोजन परमाणु पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति के कारण एथिल एमीन अन्य एमीनों की तरह क्षारीय की है। क्या होता है, एथिल एमीन जो होता है अन्य अमीनों की तरह क्षारकीय है, यह दुर्बल एकाकी क्षारक की भांति व्यवहार करता है। तो ये हमारा इसका प्रश्न, ये हमारा इसका उत्तर रहा। नेक्स्ट इसमें 6 नंबर इसमें पूछा है। देखिए 6 नंबर, हेलोएरिन जल में अघुलनशील है जबकि बेंजीन में घुलनशील है क्यों। देखिए जो हेलोएरिन है जल में अघुलनशील है, सॉरी जल में क्या है अघुलनशील है जबकि बेंजीन में घुलनशील है क्यों। तो आप लोग को लिखना होगा हेलोएरिन जल के अणु से हाइड्रोजन आबंध नहीं बनाते, ठीक है, और न ही जल में अणुओं के मध्य उपस्थित हाइड्रोजन आबंधों को तोड़ते हैं। अतः हेलोएरिन जल में अघुलनशील है। अधिक मात्रा में हाइड्रोजन होने के कारण, यहां से देखिए अधिक मात्रा में हाइड्रोकार्बन होने के कारण हेलोएरिन बेंजीन जैसे विलायक में घुलनशील होते हैं। ठीक है, तो ये रहा कुछ केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी एवं लघुत्तरीय प्रश्न जो कि आपके बोर्ड के पेपर के लिए काफी ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इन प्रश्नों को आप लोग को एक बार जरूर पढ़ के जाना है। अगर वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों के साथ। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, बाय बाय।